हेलो, वेलकम अगेन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हैं। ठीक है। तो आप सबके क्वेश्चन, आप सबकी क्वेरी, जो जो मुझे क्वेरी व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कर रहे हैं, तो उनसे नम्र मेरी निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कृपया यूट्यूब का प्रयोग करिए, यूट्यूब चैनल का प्रयोग करिए। ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट्स करोगे, यूट्यूब पे मैसेज करोगे, ठीक है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे करोगे तो मैं व्हाट्सएप पे आंसर तो दे दूंगी, लेकिन यूट्यूब पे कमेंट है ना, वो बहुत जरूरी है। आप जानते होगे यूट्यूब की स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है। और अगर यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है। तो यूट्यूब में कमेंट करते रहिए और आपकी क्वेरी सॉल्व करते रहिए। ठीक है दोस्तों। डायरेक्टली आते हैं हम बिजनेस मोड पे। ठीक है। कम टू द पॉइंट। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम सब सप्लायर्स और नॉन सप्लायर्स, जो सप्लायर नहीं है, जो ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहा है, स्टार्ट करना चाहता है, कैसे करे, कहाँ से शुरुआत करे, ठीक है, हमसे जुड़े, हम स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रेटेजी देंगे। देखिए, हम लोग छोटा सा ग्रुप है, टोटल 7 लोगों का। वो सब मिलकर एक इनिशियल शुरू कर रहे हैं। हम सब मीशो सप्लायर है, ग्लोरोड सप्लायर है, फ्लिपकार्ट के सप्लायर है। ठीक है। और बहुत सारे सप्लायर है ना, वो बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये मार्केट प्लेस के से ही हम ऑर्डर लेंगे, लेकिन हम ऑर्गेनिक लेंगे, ये जरूरी है। बहुत सारे सप्लायर वो एड स्ट्रेटेजी यूज करके पर डे के 1000 ऑर्डर, 500 ऑर्डर क्रिएट करते हैं, लेकिन ऑल ओवर हम जब लास्ट में देखेंगे ना, तो वो ऑर्डर्स का जो प्रॉफिट रेशियो होता है बहुत ही कम आता है। यानी पर ऑर्डर उनको ना 10 to 20 रुपीज ही प्रॉफिट होता है, और कुछ नहीं। एड्स की स्ट्रेटेजी यही है। मैंने तो बहुत चलाई, 2 साल लगातार दबा के चलाई है मैंने एड्स। ठीक है। लेकिन मैंने लास्ट में देखा है ऑल ओवर मेहनत ज्यादा है, इसमें मटेरियल ज्यादा लगेगा, और लास्ट में तो मिलेगा। तो दोस्तों, मैं यही आपसे क्लियर कट करना चाहती हूँ कि अगर हम जो ऑर्डर्स लेते हैं, आप लोग सप्लायर लोग की बात कर रही हूँ, आप लोग पर डे के 500 से लेके 1000 ऑर्डर्स आप लेते हैं एड्स से। ठीक है। आप कंपनी को एड्स का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, तो यही ऑर्डर्स जो है सर, सारे सप्लायर मिलके क्या हम ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं ला सकते हैं? क्योंकि ट्रैफिक इतना है कि बिना एड्स के भी हम ऑर्गेनिक ऑर्डर ला सकते हैं। जरूरी है लिस्टिंग का जो जोर करेंगे, और लिस्टिंग परफेक्ट एसईओ के साथ लिस्टिंग करेंगे, ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तो सारे के सारे ऑर्डर्स जो होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे। और मैं ना प्रूफ करके दिखाऊंगी आपको, मेरे मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि पर डे के हम 100 ऑर्डर ले सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक। ठीक है। पहली बात तो ये कि ये सप्लायर लोग एड्स क्यों चलाते हैं पता है आपको? तो वो ज्यादा ऑर्डर्स आए उसी लालच में एड्स चलाते हैं। पर ऑल ओवर हम जो प्रॉफिट निकालने जाए, जब उसका रेवेन्यू निकालने जाएंगे, तो एड कॉस्टिंग प्लस शिपिंग कॉस्टिंग वो सब माइनस प्लस करते करते ना, ऑल ओवर प्रॉफिट बहुत कम होता है, या तो लॉस में चले जाते हैं सप्लायर्स। तो मैंने देखे हैं बहुत सारे होलसेलर को, जो ना 50-50 रुपीज में लिस्ट कर रहे हैं और एड भी चला रहे हैं। शायद आपको नहीं पता, लेकिन जब हम एड्स चलाते हैं ना, तो वो एड्स कस्टमर को दिखती है, यानी लिस्टिंग हमारी अप करती है। किस पे? जो मार्केट प्लेस पर हम लिस्ट करते हैं उस पे। ठीक है। लेकिन यही मार्केट प्लेस, जो लोग ऑर्गेनिक अपडेट करते हैं ना, उसका प्रोडक्ट उठा के वो खुद एड्स चलाती है मार्केट में, क्योंकि उनको ना कस्टमर रीसेलर अट्रैक्ट करने होते हैं। तो अगर लिस्टिंग अच्छी है ना, हमारी लिस्टिंग बेस्ट होती है, अगर मीशो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मीशो की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर कोई भी प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस, कोई भी मार्केट प्लेस को अगर हमारी लिस्टिंग बेस्ट लग रही है ना, तो वो सिलेक्ट करके ना एड्स चला चला देगी। ठीक है। वो खुद चलाएगी, हमको चलाने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ फोकस क्या करना है, लिस्टिंग पे। अगर हमारी लिस्टिंग ठीक है, तो वो ना एड्स जनरेट, यानी कस्टमर और रीसेलर्स जनरेटर लिस्टिंग बन जाती है। समझ गए आप? आई होप आप लोग समझ गए हैं। और दूसरी बात, लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है? ठीक है। तो मैं ना प्रॉपर अभी देखो, मैं तो मीशो मीशो और अमेजोन यानी ग्लोरोड, अमेजोन जो है अभी ग्लोरोड का पिक यानी टाई अप कर लिया है, तो ग्लोरोड पे अमेजोन आ रहा है। ठीक है। दोस्तों, अभी है ना मीशो में बहुत सारा ट्रैफिक हो चुका है सप्लायर का और रीसेलर का। ठीक है। इसलिए उसमें फ्रॉड्स के चांसेस भी बढ़ गए, रिटर्न्स भी ज्यादा आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली हम सप्लायर्स की बातें करें तो मैंने सर्वे, थोड़ा सा छोटा सा सर्वे किया है सप्लायर ग्रुप का, और जो जो ना ज्यादा ऑर्डर्स ला रहे हैं उसका भी मैंने सर्वे किया है। उस सर्वे से अभी तक के एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि मीशो में ना 20 से 30% रिटर्न है। अगर हम सोने की यानी बहुत क्वालिटी आइटम भी बेचो ना, तो भी ना मिनिमम उसमें आपको ना क्या होगा पता है, कि ऑल ओवर आपको इसमें लास्ट बहुत सारी मगजमारी है मीशो पे, अमेजोन पे। ठीक है। तो ये सारा जो हमको क्राइटेरिया जो है वो ग्रो अप होने में वो
बंधन है, यानी वो रोड में आने वाले बम्प्स है, तो इसको क्रॉस करते सप्लायर है ना एक ग्रुप बना रहे हैं और सप्लायर मिलकर एक दूसरे की रीसेलिंग करेंगे, प्लस सप्लायर सप्लायर से ऑर्डर करेगा, सप्लायर सप्लायर से कनेक्ट होगा, तो ऐसे में बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट प्लेस से नहीं दोस्तों, बाहर से स्ट्रेटेजी समझो अभी भी। तो दोस्तों देखो, हम ना ये रिटर्न का जो मामला है वो तो रफा दफा नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो पॉलिसी है, मार्केट प्लेस की पॉलिसी है। मार्केट प्लेस पे काम करेंगे तो ये पॉलिसी को ध्यान में रख के ही हमको ये काम आगे बढ़ाना है। लेकिन हम खुद से काम करें, ठीक है, खुद से अपना ही सप्लायर ग्रुप बनाकर एक दूसरे की रीसेलिंग करें ना दोस्तों, एक दूसरे को सपोर्ट करें ना, तो ये मार्केट प्लेस की कोई जरूरत ही नहीं है। खुद का मार्केट प्लेस बनाओ यार, खुद की कम्युनिटी क्रिएट करो। समझ रहे हो आप? कौन-कौन मेरे साथ ये जो मैंने कांसेप्ट क्लियर किया है उसमें माइंड सेट हो गया है और वो मुझसे जुड़ना चाहता है। उनमें से जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोग इस जर्नी में साथ देना चाहते हैं वो वेलकम हैं, ठीक है? और एक्टिव लोग ही चाहिए। काम करेंगे तो बिल्कुल से प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट का मामला है, प्रॉफिट अनस्टॉपेबल मिलेगा, ठीक है? तो सप्लायर से सप्लायर की अर्निंग, यही मेरा मेन फोकस है, ठीक है? इस ग्रुप का ये इनिशियल देखिए, इसमें इसके फ़ायदे क्या है ना, वो मैं आपको बताती हूँ पहले तो। क्या-क्या फ़ायदे हैं? चलो डायरेक्टली आप देखिए, फ़ायदा नंबर 1, देखो, फ़ायदे की बात करें तो आप बोलोगे कि ये काम करके ये ग्रुप ग्रुप क्रिएट करके और अनपेड ग्रुप है और बाद में पेड हो जाएगा, ठीक है? तो ये करके क्या-क्या बेनिफिट है? आप मुझे फ़ायदा दिखाओ, फ़ायदा, ठीक है? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट अनस्टॉपेबल है, तो प्रॉफिट यही है, मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। फर्स्ट प्रॉफिट है ऑर्डर शेयरिंग। एक बंदा कभी भी अ, अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है खुद से, ठीक है? तो वो ना 100 ऑर्डर आते हैं ना पर डे के, तो वो ना डिस्पैच नहीं कर पाएगा। वो 2-3 दिन लगाएगा। मैं हैंडमेड प्रोडक्ट बनाती हूँ, तो मैं 20 से 30 प्रोडक्ट बना सकती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। कैपेसिटी नहीं, एक बंदे की कैपेसिटी होती है, उसके पास 24 घंटे ही होते हैं पर डे के, ठीक है? अगर वो शेयर करता है, ठीक है? तो उसको ना 100 प्लस ऑर्डर्स भी आते हैं, उसके पास बंदे हैं। एम्प्लॉयी की बात नहीं हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग ग्रुप में जो हो रहा है उसी की बात कर रही हूँ। तो ऑर्डर शेयरिंग हो गए, तो सपोज़ 20 ऑर्डर बना सकते हैं, तो वो ऑर्डर आगे फॉरवर्ड करके दूसरे को दे भी सकता है। तो इन शॉर्ट, ज़्यादा ऑर्डर रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो एक दूसरे को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग है, लॉस शेयरिंग है, तो लॉस शेयरिंग होगा, इसका मतलब कि लॉस भी कम होगा, ठीक है? फिर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग तो होगा ही, ठीक है? 50-50 में बँट जाएगा, तो ज़्यादा लोड एक प्रॉपर एक सप्लायर पे नहीं पड़ता है, ठीक है? वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझे आप? और दूसरा, सपोज़ ना आपका अभी आपकी स्टार्टिंग है जर्नी, ठीक है? आपने स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में आप ना 5 टू 10,000 तो खुद पहले अर्न करोगे। फर्स्ट मंथ में रेवेन्यू बिज़नेस में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। इसमें आप ना कोई एम्प्लॉयी हायर नहीं कर सकते। अगर किया, तो पूरा जो रेवेन्यू जनरेट किया ना, वो आपको एम्प्लॉयी को देना पड़ेगा। समझ गए? तो जो नए क्रिएटर हैं, तो ना नए क्रिएटर हैं, नए लोग हैं और न्यू सप्लायर है जो अपना इनिशिएट स्टार्ट करना चाहता है, तो उनको बेनिफिट ये मिलेगा कि वो ना एम्प्लॉइज़ एम्प्लॉइज़ का काम, जो एम्प्लॉइज़ करते हैं, जो पैकिंग है, मैकिंग है, डिस्पैचिंग है, वो खुद तो करेगा, लेकिन ज़्यादा होगा ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ग्रुप में पूरा, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका मतलब कि उसको ना एम्प्लॉयी की कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत, कोई नीड नहीं रहेगी, तो उसका प्रॉफिट उसके पास रहेगा। जो होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग होगा, जितना काम होगा उतना रेवेन्यू जनरेट होगा और उतना ही रेवेन्यू वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन से खुद भी रेवेन्यू मिलेगा। समझ गए? और दूसरा नया है कि न्यू आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जानने को मिलेगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या होगा, एक दूसरे को ग्रो अप करने की टिप्स मिलेगी। यहाँ की कोई किसी की टांग नहीं खींचेगा, क्योंकि जो किसी का टांग भी खींच रहा है तो वो खुद की ही टांग खींच रहा है। समझ गए? तो एक दूसरे से ऐसे जुड़ना है कि अगर ना किसी को हम कॉम्पीट भी करते हैं, किसी के साथ कम्पीट भी करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा ग्रुप भी कम्पीट हो रहा है। यहाँ ऐसा हो रहा है कि क्योंकि मैंने जो मॉडल बनाया है, मुझे ये सोच के ही, इसका जो मॉडल है, वो सोच के ही मुझे ना एकदम फ़ील अच्छा हो रहा है, ठीक है? तो ये मेरा मॉडल आपको कैसा लगा, ठीक है? अभी ना मैं ये ना मॉडल व्हाट्सएप से स्टार्ट कर रही हूँ, आगे गया इन फ्यूचर ना मैं ऐप में, यानी पूरा एक ऐप मॉडल लाने वाली हूँ, ठीक है? तो ऐप मॉडल भी ये जनरेट होगा, फिर उसकी वेबसाइट भी मैं जनरेट करने वाली हूँ, वेबसाइट से भी हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सबको भी बताऊँगी कैसे वेबसाइट क्रिएट करेंगे विदाउट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ओके? तो ये सब कुछ होगा, ये कैसे होगा, तो ग्रुप में जुड़ना है, जुड़ जाइए और ना नए-नए टिप्स, नए-नए आइडिया एक दूसरे को सब
तो दोस्तों मैंने ना खुद से इंस्पायर होके बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं यूट्यूब चैनल पे, ये यहाँ-वहाँ, वो सब एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं, यानी सब लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सबकी मदद हो एक साथ, ठीक है? तो बहुत सारे सप्लायर की ना अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स ये है कि रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं, रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? फिर ना वो ज़्यादा एम्प्लॉइज़ भी नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है तो एम्प्लॉइज़ नहीं मिल रहे हैं। एम्प्लॉइज़ के जो सैलरी है वो भी नहीं पे कर पा रहा है, ठीक है? अगर $100 भी पर डे लेता है ना कोई भी, तो भी ना एम्प्लॉइज़ की वो सैलरी नहीं पे कर पा रहा है, ठीक है? तो ये सब का जो मैंने सॉल्यूशन है ये मॉडल में डाला है, तो सारे सप्लायर एक-दूसरे के एम्प्लॉइज़, एक-दूसरे के सपोर्टर, एक-दूसरे के आइडिया जनरेटर, एक-दूसरे के क्रिएटर, एक-दूसरे के एम्प्लॉइज़ बोलो या कुछ भी बोलो, फ्रेंड है, दोस्त है, सब कुछ है। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? मुझे तो माइंड ब्लोइंग लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे कमेंट करिए और हो सके तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो को जितना चाहे वो शेयर करिए यार, शेयर नहीं कर रहे हो, मैंने देखा है, शेयर करो यार प्लीज़। तो दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है और लास्ट में इसको सम अप करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि पहले ना हम ना मार्केट प्लेस का यूज़ करके ऑर्डर जनरेटर बनेंगे, ठीक है? ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स। ये स्ट्रैटेजी जब क्लियर हो जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग सबको क्लियर हो जाता है, यानी इसमें सक्सेस मिलता है तो दूसरा स्टेप आएगा, वो दूसरा स्टेप होगा व्हाट्सएप ऐड के थ्रू सेलिंग, ठीक है? फिर तीसरा स्टेप आएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से एडवर्टाइजिंग करके सेलिंग, ठीक है? तो इसमें ना बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा और हम सप्लायर का जोड़ एक साथ होगा ना, तो दोस्तों सही मानो, यकीन मानो, मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई ना फुल प्रूफ है, मुझे इसमें बहुत सारा स्कोप लग रहा है, ठीक है? तो आपको अगर यहाँ से आप समझदार हो तो समझ गए होंगे, ठीक है? तो आगे आपको ना इस जर्नी में आगे आना है, तो प्लीज़ एक्टिव हो जाइए और अभी से ना आपके अंदर आग लगा दीजिए। आग लगा दीजिए अंदर कि करना है तो करना है, बस और कुछ नहीं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो जुड़िए मुझसे, ठीक है?